नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की आज 18वीं क्लास है। गुज़िश्ता 17वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम उसका ख़ुलासा पेश करेंगे चंद अल्फाज में, चंद सत्रों में। उसके बाद आज के टॉपिक पर और आज के उन्वान पर इंशाअल्लाह शुरू होंगे। कल हमने जो पढ़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के जो आखिरी मराहिल हैं उसके बारे में, कि अहले ताइफ़ की मुखालफत किस तरह हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि ये जो लंबा चौड़ा सफ़र है ताइफ़ का और उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बर्दाश्त करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में फिर किस तरह दाखिल हुए हैं, जिन्नात की हाज़िरी हुई है और ये सारी चीज़ें, उम्मीदों का बंधना फिर उम्मीदों का टूटना, ये सारी चीज़ें आपके सामने ज़िक्र हुई। एक हदीस याद आ गई, मुनासिब समझता हूँ कि वो ज़िक्र कर दूँ कि किसी ज़माने में एक मरतबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मदीने में थी, मदनी दौर के आखिरी दिनों में एक मरतबा बीबी आयशा ने रसूलुल्लाह से फ़रमाया कि या रसूलुल्लाह, ये जो ग़ज़वा उहद का दिन हुआ था जब हुज़ूर के दांत शहीद हुए हैं, ये ग़ज़वा उहद के बाद किसी दिन बीबी आयशा ने फ़रमाया या रसूलुल्लाह, आपकी ज़िंदगी में उहद से भी मुश्किल दिन कोई आया था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उहद की तकलीफ़ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो वो तकलीफ़ नहीं भूलती जो ताइफ़ में मुझे दी गई आपकी कौम की तरफ़ से। तो आपका लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया कि सारे अरब थे कि आपकी कौम की तरफ़ से मुझे जो ताइफ़ में तकलीफ़ें दी गई, उस दिन से मुश्किल दिन मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। तो वाकई इंसान उस दिन के तसव्वुर से लर्ज़ा बरअंदाम हो जाता है और हैरान हो जाता है कि एक इंसान होकर इतनी बड़ी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सर से लेकर पाँव तक लहू में बावुज़ू है। तो इतनी बड़ी तकलीफ़, तो ताइफ़ का जो मौजू है ये एक लंबा चौड़ा मौजू है, हमने जितना हो सका मुख्तसर किया ताकि मोटी मोटी बातें आपके सामने आ जाएं। जिन्नात की हिमायत हुई है वो भी आपके सामने आ गई, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतइम बिन अदी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए हैं और हज के मौसम का इंतज़ार किया। हज के मौसम में अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ़ हज के लिए आए हुए कबाइल के सामने दीन की दावत पेश की है। तकरीबन 16-17 कबाइल थे जिन्होंने हुज़ूर की दावत को ठुकराया है, उनके नाम भी कल तफसील के साथ आपके सामने आ गए। उसके बाद चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा था, जिनमें सैर फ़हरिस्त नाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का है, ज़िमाद बिन सालबा अज़दी का है, तुफ़ैल बिन अमर दौसी का है। ये शख्सियतें ऐसे हैं जिनके नाम सैर फ़हरिस्त हैं, जिनके इस्लाम लाने से इस्लाम को बड़ी ताकत मिली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मक्के से जज़ीरतुल अरब से बाहर भी निकला है, यमन तक पहुँचा है, कबीला बनु ग़िफ़ार तक पहुँचा है, ये इन शख्सियात की बरकत से। तो इनके इस्लाम लाने की जो अनोखी स्टोरी है वो भी आपके सामने आ गई। आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के और सीरत के एक अहम मोड़ और सीरत के एक अहम उन्वान की तरफ जाते हैं। वो उन्वान है मेराज का। देखें ये मेराज क्यों हुआ। मेराज जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आए ताइफ़ से वापस आकर अभी 1 महीना नहीं गुज़रा था कि हज का मौसम आ गया। हज के मौसम में हुज़ूर ने लोगों को दावत दी। दावत देने के नतीजे में कुछ लोगों ने कबूल किया, कुछ ने कबूल नहीं किया। अब देखें अल्लाह ताला इस महीने में, यानी ये जो अगला साल आ रहा है सन 11 नबवी, इसके रजब के महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़े इनाम, बड़े शरफ़ के साथ मुशर्रफ़ कर रहे हैं। मकसद ये था कि दुनिया वालों को एक पैगाम देना था कि जिस शख्सियत को आपने ज़मीन पर ठुकराया है और उनको आपने अज़ियतें दी हैं, तकलीफ़ें दी हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इसकी असल शान तो ये है, असल शान ये है कि ये ताइफ़ के चक्कर न काटे। ये असल शान इसकी ये है कि ये मेरे सामने आकर बात करे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एज़ाज़ बख्शा जो 1 लाख अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी को भी एज़ाज़ नहीं बख्शा, ये मेराज की सूरत में। अब मेराज का जो लंबा चौड़ा किस्सा है कुरान मजीद में भी है, अहादीस मुबारका में भी है, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उसका ख़ुलासा पेश करें।
मेराज का वाक़या पेश आया है, तारीख़ है सन 11 नबवी, और इसमें बड़ा इख्तिलाफ़ है सीरत निगारों का। बाज़ कहते हैं कि जैसे ताइफ से वापस आ गए तो अल्लाह ताला ने बुला लिया, क्योंकि बंदा किसी बड़े काम में मसरूफ़ रह कर परेशान हो जाता है, दिल गिरफ्तार हो जाता है, फिर उसको नशात तबा के लिए, उसको फ़रहत के लिए बाहर का इलाका घुमाया जाता है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया कि एक टूर है जो अल्लाह ताला करवा रहे हैं, तफरीही सफ़र है जो अल्लाह ताला अपनी तरफ करवा रहे हैं। दुनिया के आम लोगों का जो तफरीही सफ़र होता है वो ज़मीन पर होता है। ये जिस पाए की शख्सियत हैं उस शख्सियत के हिसाब से अल्लाह ताला ने वो मकामात मुक़द्दसा दिखाए जो इससे पहले किसी और को नहीं दिखाए। और अल्लाह ताला ने मकसद भी बता दिया कि लिनुरियहु मिन आयातिना, कि मैं अपनी जो ख़ास निशानियां हैं जो मैंने किसी और को नहीं दिखाई, सिर्फ़ आपको दिखाना चाहता हूं। तो इसमें मुफस्सिरीन का या सीरत निगारों का बड़ा इख्तिलाफ़ है। कुछ कहते हैं कि हिजरत के बाद हुआ, कुछ कहते हैं कि हिजरत से पहले हुआ, और कुछ कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली तो फिर जल्दी से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज करवाया है। लेकिन जो हमने दलाइल देखे उनमें से सबसे बेहतर दलील यही हमें मिली है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ़ के सफ़र के फ़ौरन बाद ये मेराज का सफ़र कराया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं, और बीबी खतीजा की वफ़ात किस वक्त हुई है? 10 नबवी में। बीबी खतीजा की वफ़ात तक कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी, सिवाय 2 नमाज़ों के, फ़जर के और 2 रकात असर के, इसके अलावा कोई नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थी। ये जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं वो मेराज की रात हुई हैं, और बीबी खतीजा के दौर तक नमाज़ें नहीं थी, बीबी खतीजा के दौर के बाद नमाज़ें आई हैं। तो इससे मालूम होता है कि सफ़र ताइफ़ के बाद ये वाक़या पेश आया है, और वो भी 11 नबवी में 27 रजब को। ये मशहूर कौल है, 27 रजब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया गया है। अब इस पूरे सफ़र में, इस सफ़र के 2 हिस्से हैं, इस सफ़र के 2 नाम हैं, एक है इसरा और दूसरा है मेराज। इन नामों को आप याद कर लें। इस सफ़र के कितने नाम हैं? 2, एक है इसरा और दूसरा है मेराज। इसरा कहते हैं रात के वक्त का सफ़र, वो भी ज़मीन पर। यह अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना ये है कि रात के अंधेरी में या रात के किसी पहर में सफ़र किया जाए। कुरान मजीद की दूसरी आयतों में भी है कि फ़ासरी बिइबादी, हज़रत मूसा को कहा गया कि रातों रात अपने काफ़िले को लेकर बाहर निकलें। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी कहा गया कि रातों रात निकलें। और दूसरे भी अंबिया किराम ने जब सफ़र किया है रात का जो किया है तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये मेराज के लिए भी इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो भी ज़मीनी सफ़र। ये इसरा कहाँ से कहाँ तक हुआ है? मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद हराम से लेकर, मक्के से लेकर मस्जिद अक्सा तक, फ़लस्तीन तक, शाम तक, ये जो सफ़र हुआ है इस सफ़र के हिस्से को कहते हैं इसरा। और दूसरा हिस्सा है इस सफ़र का ज़मीन से लेकर अर्श मुअल्ला यानी अल्लाह ताला तक मुलाकात का जो सफ़र है, इस सफ़र को कहते हैं मेराज। अब हम ये नहीं कह सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक मेराज किया है, गलत है, क्योंकि माना नहीं सजता। तो हम वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ज़मीनी सफ़र के लिए, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और ज़मीन से लेकर आसमान तक का जो सफ़र जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो कहेंगे मेराज। ठीक है। फिर इस पूरे सफ़र को अगलब तौर पर क्या कहा गया है? मेराज का सफ़र कहा गया है। अब इस सफ़र का तज़किरा कुरान मजीद में सिर्फ़ 2 सूरतों में आया है। एक सूरत बनी इसराइल और दूसरा आया है सूरत नज्म में। बनी इसराइल में सिर्फ़ एक आयत आई है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द मैंने बरकतें निछावर कर दी हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, इस सफ़र का मकसद इस टुकड़े में बयान किया गया है ताकि मैं अपने इस ख़ास बंदे को क्या करूं? अपनी ख़ास निशानियां दिखलाऊं जो मैंने किसी और को नहीं दिखाई हैं। इस सफ़र का मकसद बताया है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो अल्लाह ताला की ज़ात सुनने वाली है और देखने वाली ज़ात है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो इसरा का जो सफ़र है मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफ़र है वो इस आयत में आ गया है।
उसके बाद जो ऊपर वाला जो सफ़र है वो आया है सूरतुन नज्म में, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। ये मुलाकात जो अल्लाह ताला के साथ हुई है, मुलाकात में अल्लाह ताला और रसूल के बीच में कितना फ़ासला है उसका भी तज़किरा आया है कि अल्लाह ताला के साथ मुलाकात में फ़कत कौसैन का फ़ासला था, यानी जो कमान होती है जो खींच कर मारते हैं तीर, कमान के बीच में जितना फ़ासला होता है इतना ही अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में फ़ासला था। ये जो तज़किरा आया है सूरतुन नज्म में आया है, क़द समी अल्लाह पारा है 28वां पारा है, उसमें तज़किरा आया है। वो उस मकाम पर जब महराज का सफ़र आएगा तो हम वहाँ पे ज़िक्र करेंगे। फ़िलहाल ज़मीनी सफ़र, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ दाएँ तरफ है मस्जिद हराम की तस्वीर है, यानी काबतुल्लाह के गिर्द जो भी जगह है इसको क्या कहते हैं, मस्जिद हराम। और ये जो आपको सुनहरा गुंबद नज़र आ रहा है सुनहरे कलर का, ये मस्जिद अक्सा है, जहाँ पर अभी झगड़ा चल रहा है यहूदियों का और मुसलमानों का। ये कोई आजकल का झगड़ा नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। कभी मुसलमान जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। फ़िलहाल उनकी जंग चल रही है। यहाँ के इलाके के करीब एक इलाका है गज़ा, वहाँ पर फ़िलहाल जंग चल रही है। तो यहाँ से लेकर अल्लाह के रसूल कहाँ तक गए हैं, मस्जिद अक्सा तक गए हैं। सुनिए इस दिलचस्प सफ़र को। इसरा का माना है, पढ़ लें, क्या है, ज़मीनी सफ़र। मेराज किसको कहते हैं, आसमानी सफ़र को कहते हैं। आगे चलें, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, अल्लाह के रसूल किस जगह पे मौजूद थे। मस्जिद हराम के इर्द गिर्द एक घर था, इंशाअल्लाह तस्वीर में ज़ाहिर होगा। मस्जिद हराम के अंदर ही एक घर था इहाते में, उस दौर में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार औरत का था, उम्मे हानी, उसके घर में थे। बाज़ कहते हैं अबू तालिब के घर में थे, बाज़ कहते हैं कि अपने घर में थे, लेकिन रिवायतों में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ आता है उम्मे हानी का। इसके घर में सोए हुए थे और रात के किसी पहर में वो घर की छत खुली है, फ़रिश्ते आए हैं और अल्लाह के रसूल जिस तरह सोए हुए थे, अल्लाह के रसूल के पाँव को उन्होंने काफूरी होंठ लगाए हैं। अल्लाह के रसूल जागे हैं। वो कल आपके सामने एक नात आई थी, तू चूम ले काफूरी होंठों से, अच्छा तू चूम ले तलियों को, तली कहते हैं पाँव के पिछले हिस्से को, तू चूम ले तलियों को काफूरी होंठों से, ख़ुद रब ने सिखाया है अंदाज़ जगाने का। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद अंदाज़ सिखाया है जगाने का कि मेरे महबूब को चीखो पुकार के साथ या इस तरह हिला हिला के नहीं जगाना है, ये इसकी नींद ख़राब करना भी गुनाह है। तो आप काफूरी होंठ हिलाएं, हो सकता है कि जाग जाएं। तो अल्लाह के रसूल वैसे बेदार मगज़ थे, तो थोड़ा सा लम्स महसूस किया तो जाग गए और फ़रिश्तों ने कहा कि चलें हमारे साथ। भाई कहाँ चलना है, चले मस्जिद हराम के पास। मस्जिद हराम के पास गए हैं, हतीम की जगह पर, हतीम भी इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। आपने देख लिया है हतीम की जगह पर गए हैं और वहाँ बैठे तो वहीं पर सो गए। फिर नींद आ गई, वहाँ पर भी नींद थी, फिर यहाँ पर भी नींद आ गई। तो इसी नींद में अल्लाह के रसूल का दिल का ऑपरेशन किया गया है। अब आपको मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल के दिल का ऑपरेशन कितनी मरतबा हुआ है। पहली मरतबा कब हुआ था और दूसरी मरतबा 10 साल की उम्र में, और तीसरी मरतबा और चौथी मरतबा 51 साल की उम्र में। किस उम्र में, 51 साल की उम्र में, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे हैं। दिल को चीर कर और दिल का ऑपरेशन करके, दिल को साफ़ करके उसके अंदर एक पावर फिट किया गया। ये हिकमत ये थी कि देखें, इंसान की फितरत है कि अपने इर्द गिर्द की माहौल से थोड़ा सा ऊपर जाता है ना तो डर जाता है। आपने कभी जहाज़ से नीचे देखा हो कि सर चकरा जाएगा आपका। और एक बंदा, एक इंसान है, उसके अंदर इंसान की तबीयत है, फितरत है, सब कुछ है। जब यानी एक आसमान पर जाएगा, वहाँ की पूरी दुनिया ही अजीब है, अजीब तरह की मखलूक दिखाई देगी। हो सकता है कि हरकत कल्ब बंद ना हो जाए, इंसान परेशान ना हो जाए, घबरा ना जाए, पता नहीं क्या हो सकता है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब के दिल में वो पावर फिट किया, फ़रिश्तों के ज़रिए से वो पावर फिट किया, जिस पावर के ज़रिए से वो दूसरी मखलूक को भी देख सकें और ख़ास कर अल्लाह ताला का भी दीदार कर सकें। आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा कि हज़रत मूसा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी अल्लाह ताला के दीदार की, फिर क्या नतीजा निकला। अल्लाह ताला को कहा कि मुझे दीदार करो, अल्लाह ताला ने कहा दीदार नहीं कर सकते हो। अच्छा, फिर भी ज़िद कर रहे हो तो मैं आपको एक तदबीर सिखाता हूँ, अगर आपने वो बर्दाश्त कर ली तो मेरा दीदार कर लोगे।
तो हज़रत मूसा ने कहा कि क्या करूं? अल्लाह ताला ने कहा कि इस पहाड़ी पर खड़े हो जाएं और इस दरख्त के ऊपर मैं एक तजल्ली फेंकता हूं, अगर आपने उस तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो ठीक है, मुझे मेरा दीदार कर लोगे, अगर नहीं तो फिर मेरा दीदार नामुमकिन है। तो ऐसा ही हुआ कि वो तजल्ली फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का, ठीक है, फ़खर्र मूसा साइका, फिर हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर गए। और फलम्मा आफ़ाक़ क़ाल सुबहानक तुब्तु इलैक, इलाही मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपने लिमिट से ज़्यादा क्या कर दिया, मुतालबा कर दिया, इसलिए मुझे माफ़ फरमा दे। और जो साथी बेहोश हो गए हैं वो भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर दें, वो मर गए थे फिर वो ज़िंदा हो गए। तो ये अल्लाह ताला का दीदार कोई आम चीज़ नहीं थी। यहाँ पर फ़रिश्तों को जो पावर दिया गया है कि मोहम्मद के दिल में वो पावर फिट कर दें जिसके ज़रिए से अल्लाह को देखना गवारा कर ले और बर्दाश्त कर सके, अल्लाह की तजल्लियात को, अनवारात को, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सके। जहन्नम भी तो दिखानी है, जन्नत भी तो दिखानी है, ये सारे मनाजिर इंसानी तबीयत से बहुत ऊँचे हैं। इंसान थोड़ा सा दूसरी किसी मखलूक को देखता है तो बुखार आ जाता है, आता है या नहीं आता? और अपने साए से कभी कभी डर जाता है अकेले में, ये है इंसान की तबीयत। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के दिल में वो पावर फिट किया जिसकी वजह से वो तमाम मनाजिर को अच्छी तरह से देख सकें। उम्मे हानी के घर से निकले हैं और हतीम के पास दिल का ऑपरेशन हुआ है। हज़रत जिब्राइल एक सवारी लाए हैं, उस सवारी का नाम है बुराक। बुराक, उस सवारी को बुराक बर्क से लिया हुआ है। बर्क का माना है बिजली, वरादू व बर्क, कुरान मजीद में आया है वरादू व बर्क। बर्क का माना है बिजली। बिजली जैसी तेज़ी थी उसमें, यानी जहाँ पर इंसान की नज़र पहुँचती थी उसका एक कदम पहुँचता था, इतनी तेज़ थी वो। और उस सवारी की साख्त ये थी कि खच्चर से थोड़ी नीचे थी और गड्ढे से थोड़ी ऊंची थी, यानी दोनों के बीच में उसकी जसामत थी। और यहाँ से दोनों फ़रिश्तों ने अल्लाह के रसूल को उठाया है और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपने चलना है। अल्लाह के रसूल राज़ी हो गए और ख़ुश हो गए कि मेरा आज बड़ा सफ़र होने वाला है। तो बुराक पर बैठे, तो जैसे ही बुराक पर बैठे तो बुराक खुशी की वजह से उछलने कूदने लगी और शोखियाँ मारने लगी, जैसे जानवर की होती है, शरारत करते हैं ना जानवर, जब पेट भरा होता है, खुशी होती है। तो इसके ऊपर नूर नबूवत बैठा तो वो भी मचलने लगी, तो इस तरह ऊंची नीचे होने लगी। तो हज़रत जिब्राइल ने उसको कहा कि ख्याल करो, आपके ऊपर एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और संजीदा शख्सियत हैं, ख्याल करना पूरे सफ़र में कहीं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ जिस्मानी हरकत न कर लो, जैसे मैं कहूँ ऐसे ही चलना है। तो ये यहाँ से निकले हैं और फिर पहुँचे हैं मस्जिद अक्सा तक। अब कहेंगे कि बीच में बड़े बड़े सफ़र हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने यसरब जो मदीना है ये बिल्कुल शाम के रास्ते में आता है, मस्जिद अक्सा के रास्ते में आता है। मैं सारा वाक़या बता लूँ, उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि चीज़ समझ में आ जाए, फिर उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। मदीना देखा अल्लाह के रसूल ने, ये कि सब्ज़ाज़ार वाला इलाका है और अल्लाह के रसूल को वो सब्ज़ा दिखाया गया। और जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने आगे जाकर हिजरत करनी थी, जिब्राइल अमीन ने उतारा और कहा कि या रसूलल्लाह यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़े हैं, वहाँ पर भी 2 रकात नफिल पढ़ी हैं। आगे चले हैं, मदियन पहुँचे हैं जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का घर था, तो मदियन पे भी उतारा है अल्लाह के रसूल को, वहाँ पर भी 2 रकात नफिल पढ़ी हैं। और एक और जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा की कब्र है, तूर सीना के पास, वहाँ पर हज़रत ने फ़रमाया, बाद में अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि मैंने मूसा को देखा कि वो कब्र में नमाज के अंदर मसरूफ़ थे। देखिए नमाज आखिरत में है नहीं, लेकिन अम्बिया को शौक़ के लिए नमाज दी जाती है कि ठीक है पढ़ें, अपना दिल खुश करें। तो हज़रत मूसा को मैंने इस तरह देखा, वो भी अल्लाह हज़रत ने फ़रमाया वहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ी हैं, तूर सीना के पास 2 रकात नफिल पढ़ी हैं। यानी ये टूर हो रहा है, स्टे हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना प्यारा सफ़र है। तो ये यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ी हैं। फिर एक और जगह है जहाँ पे फ़िरौन का महल था, जहाँ पे बीबी आसिया नहीं है, बीबी हज़रत मूसा के ऊपर ईमान लाने वाली औरत थी जिसने हज़रत मूसा को दूध पिलाया था। फ़िरौन की बीवी थी और ईमान लाई थी हज़रत मूसा पर, और फ़िरौन के सामने झुकी नहीं और उसने कहा कि मैं तेरी खुदाई का इनकार करती हूँ। फिर उसको उसने जो तेल के अंदर डाला था, देग थी बड़ी, और उसमें तेल के अंदर डाला कि वो बिल्कुल पकोड़े की तरह हो गई, यानी पीस हो गई। और फिर उसके रेज़े रेज़े वहाँ थे। फिर उसकी कब्र बनाई गई बाद में। तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया मुझे इस वादी से बड़ी खुशबू आ रही है। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि एक बंदी है जिसने
मूसा के ऊपर ईमान लाया था और फ़िरौन की खुदाई का इनकार किया था, जिसकी वजह से वो मारी गई थी, शहीद हो गई हैं, उसकी कब्र से शायद खुशबू आई होगी। वहाँ पर भी हज़रत ने 2 रकात नफल पढ़ी हैं। और यानी इतने बीच में काफ़ी सारे मकामात हैं। अब रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल को जो जहन्नम के अज़ाब दिखाए गए हैं वो भी इस पूरे रास्ते में दिखाए गए हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के बीच में दिखाए गए हैं। आम तौर पर हमें लगता है कि ऊपर जाके अल्लाह के रसूल को वो सारी चीज़ें दिखाई गई, जन्नत भी जहन्नम भी, लेकिन रिवायतों में यही आता है। हदीस जो अल्लाह के रसूल ने ख़ुद बयान की है, जो कारगुजारी बयान की है, वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के बीच का जो सफ़र है, इसमें अल्लाह के रसूल ने सारी चीज़ें ज़िक्र कर दी, जन्नत की भी और जहन्नम की भी सारी चीज़ें ज़िक्र कर दी। यानी एक मिसाल है, एक नज़ारा है, वो दिखाया गया अल्लाह के रसूल को। तो अल्लाह के रसूल को दिखाया गया कि फ़लाँ कौम को ये अज़ाब हो रहा है। फिर जिब्राइल से पूछा कि इसको क्यों अज़ाब हो रहा है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इसका ये जुर्म है, इसलिए इसको ये अज़ाब हो रहा है। यानी इससे ये समझना चाहिए कि फ़कत इसको ये अज़ाब नहीं हो रहा है, इस तरह के काम जो भी करेगा तेरी उम्मत में उसको यही अज़ाब होगा। वो चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मिसाल की बात, नमाज न पढ़ने वालों का अज़ाब ये हो रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सर बड़े बड़े पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। यानी बड़े बड़े चट्टानें हैं पत्थरों की और उनके बड़े बड़े सर हैं और उनके ऊपर वो चट्टानें मारी जा रही हैं। वो सर बिल्कुल कीमा होते जा रहे हैं और फिर सर ठीक हो रहे हैं, फिर उनके ऊपर ये अज़ाब हो रहा है और बिल्कुल आखिर क़यामत तक यही अज़ाब होता रहेगा। तो हज़रत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये क्या हो रहा है। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया तेरी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं या नमाज नहीं पढ़ते, नमाज न पढ़ने वालों का ये अज़ाब है। और दूसरा, ज़कात न देने वालों का ये अज़ाब हो रहा था कि हज़रत ने देखा कि एक बड़ी वादी है जिसमें वो पत्थर खा रहे हैं और पत्थर बड़े बड़े खा रहे हैं, उनके दांत भी बड़े खौफनाक हैं और उनके पेट भी बड़े हैं और पेट के अंदर पत्थर दूर से दिखाई दे रहे हैं शीशे की तरह, जो भी खा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। यानी इस अज़ाब में मुब्तला थे। हज़रत से पूछा जिब्राइल से, जिब्राइल ने यही कहा कि तेरी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते, उनकी ज़कात न देने की वजह से उनको यह अज़ाब हो रहा है। ठीक है। फिर कुछ लोगों को देखा कि बड़ी बड़ी लकड़ियों की गठड़ियाँ हैं, वो सर के ऊपर लादे जा रहे हैं और फिर उनके ऊपर दूसरा जो फ़रिश्ता है वो उनके ऊपर दूसरी लकड़ियाँ डाल रहा है, फिर उसके ऊपर तीसरी लकड़ियाँ डाल रहा है। यानी इतना बोझ है कि आसमान से लग रहा है और वो बेचारे बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे, बार बार गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं और फिर उनको मार मार के उठाया जा रहा है। ये अज़ाब उन लोगों को हो रहा था जिनके कंधों पर या जिनके सर पर लोगों के हुकूक हैं, कर्ज़ है या इस तरह के दूसरे मामलात है, बीवी बच्चों के हुकूक हैं, अगर बादशाह है तो रियाया के हुकूक हैं, अगर उस्ताद है तो तलबा के हुकूक हैं, अगर बाप है तो औलाद के हुकूक हैं। यानी हुकूक के तले वो बंदा दबा हुआ है। तो वो मिसाल दिखाई गई कि जिन लोगों के कंधों पर ज़्यादा हक़ होता है वो हक़ अदा नहीं करते तो इनको इस तरह का अज़ाब होगा। इसी तरह कुछ लोगों को देखा कि उनके ज़बानें जो है कैंची से काटी जा रही हैं। हज़रत से पूछा जिब्राइल से, तो जिब्राइल ने यही कहा कि ये वो लोग हैं जो नसीहत तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। यानी बेअमल वाइज़ीन और बेअमल खुतबा, उनकी वजह से ये अज़ाब हो रहा है। इसी तरह गीबत करने वालों को हज़रत ने देखा कि वो अपने बड़े बड़े नाखून बेलचों जैसे थे, उन नाखूनों के ज़रिए से अपने जिस्म का ही गोश्त नोच नोच कर बाहर निकाल रहे थे, उसको खा रहे थे और फिर उनका जिस्म ठीक हो जाता है। फिर वो अपने हाथों के नाखूनों से अपने जिस्म को नोच रहे हैं और फिर उनका जिस्म ठीक हो रहा है। यानी मुसलसल उनको यही अज़ाब हो रहा है। तो हज़रत जिब्राइल ने यही वजाहत दी कि इनको अज़ाब गीबत करने की वजह से हो रहा है कि अपने मुसलमान भाइयों की गीबत करते थे, उनको बेआबरू करते थे, उनकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते थे और हर महफ़िल में दूसरों को का तज़किरा करते थे, उनका मज़ाक उड़ाते थे। इसकी वजह से इनको अज़ाब हो रहा है। अच्छा, एक और अज़ाब दिखाया गया कि वो लोग अपने जिस्म का जो गोश्त है वो काट कर खा रहे हैं। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों को ताना देते थे, ताना देने वालों का ये अज़ाब हो रहा है। अच्छा, एक और कौम को अज़ाब हो रहा था कि जिनके पेट में बड़े बड़े पत्थरों जैसे अंगारे हैं, कोयले, वो बड़े बड़े अंगारे अपने पेट में डाल रहे हैं, खा रहे हैं और पाखाना के रास्ते से फिर वो अंगारे निकल रहे हैं उसी तेज़ी के साथ, फिर वो मशीन की तरह उनके मुंह में जा रहा है और इसी तरह वो मुसलसल तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीमों का हक़ खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं,
जिसकी वजह से उनको ये अज़ाब हो रहा है। अच्छा, एक कुछ लोगों को देखा कि उनके पेट बड़ी बड़ी बलाओं से, बड़े बड़े सांपों से भरे हुए हैं, और बड़े बड़े सांप और बड़े बड़े जो बलाएँ हैं वो दूर से शीशे की तरह दिखाई दे रही हैं और उनको काट रहे हैं अंदर से उनके जिस्मानी आज़ा। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूलल्लाह, तेरी उम्मत के ये वो लोग हैं, ये उसी अज़ाब में मुब्तला होंगे जो लोग दुनिया में सूद खाते थे। व्याजखोर मानो सूदखोर, ये सूदखोर लोगों को यह अज़ाब हो रहा है। तो ये इसके बीच में अल्लाह के रसूल को ये मनाज़िर भी दिखाए गए। अल्लाह ताला हम सब को इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कोई इन गुनाहों के अंदर मुब्तला है तो उनसे तौबा ताइब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए। आगे चले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर, मस्जिद अक्सा के पास। मैं तस्वीर नहीं दिखाई, मस्जिद हराम है ये। बीबी जो है ना उम्मे हानी, उनके घर की तरफ ये तीर जा रहा है। देखें, ये उम्मे हानी के घर की तरफ तीर जा रहा है। यानी ये जो अभी मस्जिद बनी हुई है मताफ़ के बिल्कुल किनारे पे, ये जो मताफ़ है इसी में, और आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पिलर लगा हुआ है। मस्जिद के अंदर सारा निज़ाम आ गया है, एक पिलर लगा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा निशान है, उससे आपको पता चलेगा कि ये है उम्मे हानी का घर, यहाँ पर था। वरना उस वक्त मक्का पूरा ही इतना था जितना आजकल मस्जिद हराम है, इतना ही पूरा मक्का था। अब तो सारा सफ़ा और मरवा भी बीच में आ गया है, मस्जिद हराम के अंदर आ गया है। वरना सफ़ा मरवा इस मक्के से थोड़े से बाहर थे, आबादी से थोड़े से बाहर थे। तो ये उम्मे हानी का घर है। अब आप देखें नक्शा मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, देखें यहाँ अल्लाह के रसूल ने स्टे किया है। और फिर अक़बा, ईला, ठीक है, बीच में आप इलाका देख रहे हैं। मक्का मुकर्रमा से बीच में एक नाम आया है अबवा। ये अबवा कौन सी जगह है? अबवा किसी को याद है? बीबी हुजूर की वालिदा, उनकी कब्र है यहाँ पर। फिर मदीना आता है, मदीना से आगे एक निशान है खैबर का, देखें ये खैबर है, ठीक है। खैबर से आगे अल-उला है। ये अल-उला कौन सी जगह है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती जो अज़ाब में मुब्तला हो गई और जंग तबूक के लिए जाते हुए अल्लाह के रसूल ने यहाँ से तेज़ी इख्तियार की थी कि ये अज़ाब वाला शहर है, इसके करीब नहीं जाना, ठीक है। फिर तबूक से फिर आगे अक़बा, फिर ईला से आगे अल-कुदस आता है, ठीक है, अल-कुदस मस्जिद अक्सा, ठीक है। इसके बीच में आप देख रहे हैं ग़ज़ा-ए हाशिम, समंदर के किनारे पे एक नाम है ग़ज़ा-ए हाशिम, ठीक है। ये गज़ा का इलाका है अल-कुदस के साथ ही, यहाँ पे आजकल जंग चल रही है। यहाँ तक अल्लाह के रसूल पहुँचे हैं मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में क्या देखा? जैसे ही बुराक से उतरे हैं तो हज़रत जिब्राइल ने सबसे पहला काम ये किया कि मस्जिद अक्सा के बाहर एक जगह थी, एक पत्थर था जिसमें सुराख बना हुआ था, और उस सुराख में वो सवारी बांधी है। ये क्या सवारी भाग सकती थी? नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई थी, फिर बांधने की क्या ज़रूरत थी? ये दिखाया गया है कि ये दुनिया असबाब के तहत है। इस दुनिया में हमने वही काम करने हैं जो आम तौर पे फ़ितरत और तबीयत के मुताबिक चलते हैं। इंसानों को सबक सिखाया गया है, ठीक है। असबाब की ये दुनिया है, तो असबाब के नतीजे में, आदाब के नतीजे में इंसान आम तौर पर ये करते हैं कि कहीं पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने सवारी को पार्क करते हैं। गाड़ी हम पार्क करते हैं या नहीं? मोटरसाइकिल पार्क करते हैं। तो घोड़े भी अस्तबलों में पार्क किए जाते थे, जो बड़े लगे होते थे शामियाने या अस्तबल, वहाँ पर पार्क करते थे। तो ये जो है ना अपनी सवारी बुराक, उसको बांधा है। अब रिवायतों में आता है कि उस कड़े में बांधा है, उस खोंटे में बांधा है, जिस कड़े में जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा में आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो जिस जगह पे अपनी सवारी बांधते थे उसी कड़े में हज़रत जिब्राइल ने बुराक को बांधा है। ये भी रिवायत में आता है, हुज़ूर की बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसमें बांधा है। फिर अंदर गए हैं। इस मस्जिद में 1,24,000 कमो बेश अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पहले से इंतज़ार में थे, हुज़ूर की आमद के इंतज़ार में थे। तो सब अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दाखिल हुए तो हुज़ूर पहली सफ़ में खड़े हो गए। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर का जो बाजू है उससे पकड़ा है और मुसल्ले पे खड़ा किया। हुज़ूर खुद आगे नहीं हुए, हज़रत जिब्राइल ने उसको आगे किया है। यहाँ पर हमें एक दलील मिलती है
कि आम तौर पर मुक्तदियों को मस्जिद में पहले आना चाहिए, इमाम बाद में आए, इमाम बाद में आए। जैसे कि हमें इस हदीस से ये रिवायत मिलती है, ये सबूत मिलता है कि मुक्तदी सब पहले जमा हैं और इमाम बाद में आया है आयन नमाज के वक्त, जैसे ही पहुँचे हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ाई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये नमाज कौन सी थी, इशा की थी या फजर की थी, इसमें बड़ा बहस है, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि ये नमाज नफिल थी, ना कोई फ़र्ज़ नहीं थी, इशा की या फजर की फ़र्ज़ नहीं थी, सिर्फ़ नफिल की नमाज थी। सिर्फ़ एक दिखाना था कि ये जो शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के इमाम हैं। ये इमामत का टाइटल यहाँ से देना था, वरना कैसे पता चलता। कोई कहता ना आप अपने नबी को इमामुल अंबिया क्यों कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। कभी उसने नमाज़ पढ़ाई नहीं दूसरे अंबिया को, तो हम क्या जवाब देते। तो यही दिखाना था कि हम अपने नबी को इमामुल अंबिया इसलिए कहते हैं कि उसने मेराज की रात 1,24,000 अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई है, इसलिए हमारा नबी नबियों का भी इमाम है। ठीक है, तो नमाज़ पढ़ाने के बाद जैसे ही वापस हटे हैं, तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई है। और सीरत मुस्तफ़ा को आप पढ़ोगे तो उसमें हदीस मुबारक के मुताबिक तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने हुज़ूर की जिन अल्फ़ाज़ में तारीफ़ की है, वो अल्फ़ाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ हैं। मुख्तलिफ़ अम्बिया ने हुज़ूर की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं हुज़ूर के सामने। उस वक्त सारी मुलाकात हुई है, लंबी चौड़ी मुलाकात करने के बाद जैसे बाहर निकले हैं तो बाहर एक फ़रिश्ता आया है या कोई ऐसी चीज़ आई है जिसने अल्लाह के रसूल के सामने जो 2 प्याले पेश किए हैं, एक प्याला शराब का था और एक प्याला शहद का था या दूध का था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया है, उसको पिया है, शराब का प्याला छोड़ दिया है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अगर आप शराब के प्याले को हाथ लगाते तो तेरी उम्मत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह गर्क हो जाती। शुक्र है कि आपने फ़ितरत को इख्तियार किया है, सलीमुत्तबा इंसानियत को इख्तियार किया है, तो शुक्र है आपकी उम्मत बच जाएगी। तो मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ। फिर यहाँ से एक और सीढ़ी आई है, बुराक छोड़ दिया अल्लाह के रसूल ने, यहाँ से एक सीढ़ी आई है, जो सीढ़ी जो है ना ज़मीन से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक के मुख्तलिफ़ आसमानों तक अलग अलग सीढ़ी लगाई गई है। तो उस सीढ़ी को ही मेराज कहते हैं। मेराज उरूज से लिया हुआ, उरूज का माना है ऊंचाई, मेराज का माना है सीढ़ी। अरबी में मेराज का माना क्या है, सीढ़ी, ऊंचाई के लिए लिफ्ट। ये जो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ, 15-20 साल पहले या 100 साल पहले हमें ये बात समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को सीढ़ी के ज़रिए ऊपर ले जाया गया हो। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह की कुदरत को सामने रखें तो अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो जैसे करे कर सकता है, वो कुन से पूरी कायनात बना सकता है, तो अपने महबूब को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बुला नहीं सकता। लेकिन कुछ मुल्हिद लोग हैं जिनको ये जो गैबी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं या उनके ऊपर उनका ईमान नहीं है, उनके जवाब के लिए हमारे पास एक अच्छा जवाब ये है कि भाई अगर 400 साल पहले, 200 साल पहले अगर आप एतराज़ करते तो एतराज़ बनता था, लेकिन इस जदीद दौर में आपका एतराज़ बिल्कुल नहीं बनता कि आम इंसान अपने दिमाग से, अपने जहन से इस तरह की लिफ्ट बनाता है कि एक बटन दबाने से 1 सेकंड में ये जो नीचे वाला फ्लोर है यहाँ से लेकर 150 मंजिल तक आप अपनी मशीन के ज़रिए से किसी बंदे को मिनट में पहुँचा सकते हैं। तो अल्लाह ताला के पास इतनी भी कुदरत नहीं है कि कोई ऐसी सीढ़ी बनाए कि अपने महबूब को आसमान तक ले जाए, तो ये कोई एतराज़ नहीं बनता। ठीक है, बहरहाल एक सीढ़ी लाई गई है, उसके ऊपर अल्लाह के रसूल, उस सीढ़ी की कैफियत भी हदीसों में मज़कूर है कि उस सीढ़ी के ऊपर क्या हीरे लगे थे, क्या जवाहरात लगे थे, क्या रेशम के कपड़े इस्तेमाल हुए हैं, वो सारी तफसील हदीसों में मौजूद है, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। पहले आसमान पे पहुँचे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंबिया के जो इंसानियत के पहले बाप हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा खोला गया, मुलाकात हुई हज़रत आदम के साथ। हज़रत आदम ने हुज़ूर के बड़ी तारीफ़ की है, बिठाया है, और हज़रत आदम के साथ हुज़ूर ने कुछ गपशप की है, मुलाकात की है, और देखा है कि हज़रत आदम एक ही लम्हे इस तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, इस तरफ देखते हैं तो रोते हैं। फरमाया कि मेरे अब्बा आप इस तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, इस तरफ देख रहे हैं तो रोते क्यों हैं? फरमाते हैं कि इस तरफ देखता हूँ तो मुझे वो अपनी नेक औलाद नज़र आती है जो जन्नत में है, और इस तरफ देखता हूँ कि मेरी बदकार औलाद जो है मुझे नज़र आती है।
तो अब एक बाप अपनी बदकार औलाद को देखकर कैसे खुश हो सकता है, नाराज़ ही होगा। इसलिए मैं इस तरफ देखकर रोता हूँ कि मेरी नस्ल में इस तरह के लोग भी आए हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और जहन्नम के मुस्तहिक हुए। खैर, यहाँ से भी अल्लाह के रसूल ऊपर गए हैं दूसरे आसमान पर। दूसरे आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। यहया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई है। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी फ़ौत नहीं हुए, दूसरे अम्बिया फ़ौत हुए हैं, वो फ़ौत नहीं हुए, वो उठाए गए हैं, दूसरे आसमान पे हैं, क़यामत के करीब वापस आएंगे। क्योंकि उनकी दुआ कबूल हुई थी कि उन्होंने कहा था कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना। वो नबी होने के बावजूद इस उम्मत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आएगा और दिमश्क के जामा मस्जिद के मशरक़ी किनार जो हुआ है ना मीनार, उस पे उतरेगा और फिर नमाज़ पढ़ाएगा। फिर ये सारा किस्सा है आगे, क़यामत के निशानियों में से एक निशानी है। और तीसरे आसमान पे गए हैं, वहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई है। हज़रत ने फरमाया कि मैंने यूसुफ़ को देखा कि अल्लाह ताला ने उसको हुस्न का बड़ा हिस्सा अता किया है, यानी कायनात का आधा हुस्न जो है वो हज़रत यूसुफ़ को दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कायनात का आधा हिस्सा हज़रत यूसुफ़ को दिया और बाकी आधे में हुज़ूर को भी हुस्न दिया है और दूसरे लोगों को भी दिया है, ये नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपने हुस्न की बात ही नहीं की है, कहा कि आधा हुस्न उसको दिया और आधा हुस्न दूसरी कायनात को दिया और हुजूर के हुस्न की बात ही अलग है। यानी उन दोनों हुस्न को मिलाकर हुजूर का हुस्न देखा जाए तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 10 रुपये आप खुला करवाते हैं तो उसमें आप 5 रुपये ढाई रुपये के क्या करें, खुले करवा दें, तो 2.5 रुपया अलग, 2.5 रुपया अलग, ये हो गए 5 रुपये। ये यानी 2.5 हुस्न समझो हज़रत यूसुफ़ का और 2.5 हुस्न समझो किसका, पूरी कायनात का। बाकी जो 5 बचते हैं ये समझो हुस्न है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, अब कितने आसमान हो गए, 3 आसमान। चौथे आसमान पे गए हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। अब देखें, इसमें ये बात नोट कर लें, अल्लाह के रसूल जिस आसमान पे गए हैं बग़ैर इजाज़त के नहीं, आसमान पे पहुँचे हैं, दरवाज़ा खटखटाया है, सामने वाले ने बताया है, पूछा है कि आप कौन हैं। हज़रत ने फरमाया कि मैं जिब्राइल हूँ और उसने तारुफ़ करवाया हुज़ूर का, फिर अंदर आने की इजाज़त दी है सलाम कलाम के बाद। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर उनकी मर्ज़ी थी अगर ना खोलते तो नहीं खोलते, उनको पता था। लेकिन दुनिया के लोगों को बताना था कि किसी के घर पे जाने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी होता है। बग़ैर इजाज़त के अंदर घुस के आना ये किसी की ये अखलाकियात में से नहीं है। बहरहाल चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है और फिर 5वें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई है और 6ठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो गपशप हुई, जो बातें हुई, उसके बाद जैसे ही हुज़ूर ऊपर जाने लगे तो पीछे हज़रत मूसा देखकर रोने लगे। तो हज़रत ने फरमाया रोते क्यों हो? तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि मैं रोता इस बात पर हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद आया, मेरे सालों बाद आया, उसको अल्लाह ने इतनी उम्मत दी कि वो मेरी उम्मत से ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरी उम्मत कम हो गई और उसकी उम्मत बढ़ गई है, मैं इस बात पर रोता हूँ। खैर, अम्बिया हैं, आपस में कर सकते हैं इस तरह की बातें। तो फिर गए हैं 6 आसमान हो गए। 7वें आसमान पे गए हैं, हज़रत किसके साथ मुलाकात हुई है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई है, जिसका डायरेक्ट नस्ल का ताल्लुक़ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इब्राहीम के साथ। देखें, अपने दादा के साथ हर किसी को मोहब्बत होती है। हुज़ूर के डायरेक्ट दादा हैं कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हुज़ूर को बड़ा प्यार था हज़रत इब्राहीम के साथ। और देखें, वो आगे किस्सा आएगा, किबला जब तब्दील हुआ है, यानी मदीने में आने के बाद हज़रत की हसरत ये थी कि मेरा किबला वो हो जो हज़रत इब्राहीम ने बनाया, और बार बार उसकी तरफ देखकर दिल में बात आती थी लेकिन इजहार नहीं कर सकते थे। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया कि चलो ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी उस तरफ आप किबला मोड़ सकते हैं। पहले किबला मस्जिद अक्सा था और बाद में किबला हुआ है कौन सा? मस्जिद हराम, बैतुल्ला, हरम मक्की के अंदर जो बैतुल्ला है वो है। ये क्यों हज़रत की हसरत हुई कि दादा ने बनाया था। तो हज़रत की यहाँ पर बड़ी बातें हुई हैं हज़रत इब्राहीम के पास। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अपनी उम्मत को मेरे सलाम कहना। तो आज आप बैठे हैं, आपको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सलाम हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अपनी उम्मत को मेरे सलाम कहना। हाँ, उनको ये बात बताना ज़रूर कि जन्नत में कुछ भी नहीं है, चटियल मैदान है, साफ़ मैदान है,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर वो क्या करें? हज़रत इब्राहिम ने कहा कि दरख्त लगते हैं जन्नत में, नहरें लगती हैं, हूरें आती हैं, महल्लात लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, लेकिन वो बंदे खुद बनाते हैं अपने अमाल के ज़रिए से। सुभान अल्लाह कहेंगे तो दरख्त लगेगा, ठीक है। इसी तरह नफल पढ़ेंगे तो हूरें मिलती हैं, और मुख्तलिफ़ आमाल के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पर इनामात रखे हैं। आमाल के ज़रिए से इंसान अपनी जन्नत बना सकता है, वरना जन्नत में कुछ भी नहीं है, साफ़ मैदान है। ये भी लेकर आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात भी लेकर आए। खैर गए हैं ऊपर अल्लाह ताला, अच्छा ये गए हैं सिदरतुल मुंतहा के पास। सिदरतुल मुंतहा क्या है? बेरी का एक दरख्त है, बेर नहीं है, बेरन जो वन है, बेरी का एक दरख्त है जिसके जो पत्ते हैं ये हाथी के कान के बराबर इतने बड़े पत्ते हैं। और वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। यहाँ पर हज़रत जिब्राइल ने अपनी असली तस्वीर दिखाई है हज़रत को, जिन्हें जिब्राइल ने दिखाया है कि मुझे अल्लाह ने जितनी साइज़ में पैदा किया है वो मेरी साइज़ ये है। वहाँ पर देखकर हज़रत हैरान हो गए, क्योंकि ताकत तो थी अल्लाह के रसूल के दिल में देखने का, क्योंकि अल्लाह का दीदार होने वाला था, जो हज़रत जिब्राइल से भी ज़्यादा बड़ा यानी बड़ा दीदार था। तो हज़रत जिब्राइल को देखना अल्लाह के रसूल के लिए उस दिन या उस वक्त कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हज़रत जिब्राइल ने अपना असली दीदार करवाया है। 2 मरतबा हज़रत जिब्राइल को असली सूरत में देखा है हुज़ूर ने, एक वही के वक्त और दूसरा सिदरतुल मुंतहा के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने देखा है हज़रत जिब्राइल को, यानी 100 पर थे हज़रत जिब्राइल के, 100 के 100 खोल दिए। फिर उनमें क्या लगे हुए थे? हीरे जवाहिरात, अजीब कितना हसीन फ़रिश्ता था, यानी इतना ताकतवर कि ज़मीन और आसमान उसके हथेली पे आ सकते हैं, इतना बड़ा। तो आप कहेंगे कि ये आसमान भी तो वहाँ पर, भाई वो वहाँ पे आसमान नहीं था, 7वां आसमान क्रॉस हो गए, वहाँ पर फिर अलग ही दुनिया है। वहाँ पर वो इतना बड़ा खला है कि 7वां आसमान 7वां ज़मीन वहाँ पर कुछ कोई हैसियत ही नहीं रखते। उस जगह पे पहुँचे हैं, वो जगह है सिदरतुल मुंतहा, और वहाँ पर असली सूरत में दिखाया है अपनी तस्वीर। सिदरतुल मुंतहा पे जो भी अल्लाह ताला ने नज़ारे दिखाने थे, एक नज़ारा ये दिखाया कि 4 नहर देखे हैं, 2 नहर बातनी हैं और 2 नहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के देखे हैं। वहाँ पर नहर फ़ुरात देखा है और नहर नील को देखा है। ये जो शाम के इलाके की तरफ नहर नील जाता है, नहर फ़ुरात जाता है, ये दोनों नहरें, दोनों समंदर, दोनों दरिया अल्लाह के रसूल को सिदरतुल मुंतहा के पास दिखाए गए। क्यों? इसलिए सिर्फ़ इशारा था इस बात की तरफ कि तेरे चाहने वाले, तेरे उम्मती या तेरा दीन या तेरा इस्लाम इन इलाकों की तरफ भी पहुँचेगा, और तेरे चाहने वाले लोग इन समंदरों का या इन दरियाओं का भी पानी पिएंगे इंशाअल्लाह। ये दिखाया गया है, ये बिशारतें दी जा रही हैं कि अब तकलीफ़ों का दौर ख़त्म होने वाला है, अब खुशियाँ ही खुशियाँ शुरू होने वाली हैं, अब बशारतें हैं, बशारती हैं। यहाँ पर हज़रत ने आगे अकेले सफ़र किया है। हज़रत जिब्राइल को कहा कि आप आगे चलते हैं, हज़रत जिब्राइल ने कहा मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि हम जो फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों का सरदार मैं हूँ, हमारी पहुँच यहाँ तक है। हमसे जितने भी नीचे फ़रिश्ते हैं, जितने भी ठीके होते हैं ना अल्लाह के नीचे फ़रिश्तों के, एक के दूसरे नीचे शोबे होते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं भी यहाँ तक आ सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकता, मेरी आखिरी पहुँच यहाँ तक है, और फिर इसके नीचे तो मैं आ सकता हूँ ज़मीन के तह तक, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। तो हज़रत ने फरमाया अब मुझे अकेला जाना पड़ेगा। कहा कि हाँ, अब सवारी कौन सी होगी? सवारी फरमाया कि अब तुम्हारी सवारी रफ़ होगी। क्या? रफ़। एक जन्नती तख्त है जो अल्लाह को पता है और अल्लाह के रसूल को पता है, लेकिन जो हदीस में उसका हुस्न आया है, वो हुस्न भी हम दुनिया की चीज़ों को देखकर अपना तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन उसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि हीरे, लाल, जवाहिरात, याकूत, ज़ुमरुद, मुरजान, हर चीज़ उसमें जुड़ी हुई थी। इतना बड़ा तख्त था जो हवा के सहारे ऊपर जा रहा था और बड़े तेज़ी के साथ। यहाँ पर जिब्राइल जो है ना रुक गए। ये रुक जाए जहाँ जिब्राइल अमीन, ये जिब्राइल, ये देखें हमारे नबी की शान कितनी बड़ी है। जहाँ पे जिब्राइल के पर जल जाते हैं जाने से, वो मंजिलें भी तय की हैं हमारे नबी ने। इतना बड़ा शरफ़ वाला नबी है। अब अकेले गए हैं ऊपर। अब आगे एक जगह है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर शायद इससे भी नीचे है, मैं भूल गया। बैतुल मामूर यानी फ़रिश्तों का किबला। अच्छा, ये था 7वें आसमान पर, जिसको टेक लगाकर हज़रत इब्राहिम बैठे हुए थे, मैं भूल गया, सॉरी। तो 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहिम के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें हज़रत इब्राहिम को देखा कि काबे को टेक लगाए बैठे हैं। वो काबा फ़रिश्तों का था, बैतुल मामूर। वो काबा बिल्कुल इस काबतुल्लाह के सीध में था ऊपर,
यानी उसको अगर नीचे वहाँ से कोई पत्थर फेंका जाए तो सीधा आकर इस काबे के ऊपर गिरेगा, इतना बिल्कुल सीध में है। और वो ऐसा काबा है जिसके गिर्द इंसान तवाफ़ नहीं करते, फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, फ़रिश्तों का काबा है। और इतने बड़े फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इतनी बड़ी तादाद है कि रोज़ाना सुबह 70,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं और शाम को भी 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। जब से ये काबा बना है उस वक्त से लेकर क़यामत तक जिन फ़रिश्तों को एक मरतबा तवाफ़ का मौका मिल गया, फिर से क़यामत तक उनको दोबारा मौका नहीं मिलता, क्योंकि रश बड़ा इतना बड़ा है। ये है बैतुल मामूर। फिर उससे आगे गए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे रफ़ के ऊपर चले गए, पहुँचे हैं शरीफ़ुल अक़लाम। शरीफ़ुल अक़लाम क्या चीज़ है? कलमों की चहचहाहट की आवाज़। ये जो लकड़ी के कलम नहीं होते, ये लकड़ी की कलम आप पट्टी के ऊपर लिखेंगे तो उससे एक हल्की सी आवाज़ पैदा होगी, ची ची की आवाज़। ये जो कलम होते हैं इनको आप लिखोगे तेज़ी के साथ तो वहाँ पे एक आवाज़ पैदा होगी। वो जगह है जहाँ पे इंसानों की तकदीरें लिखी जाती हैं कि इस बंदे को फ़लाँ दिन रोज़िक देना है, इस बंदे से फ़लाँ दिन रिज़्क बंद करना है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ दिन पैदा होगा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ दिन मरेगा। ठीक है, मौत व हयात के तमाम फ़ैसले, इज़्ज़त व ज़िल्लत के तमाम फ़ैसले और ये जो उरूज व ज़वाल के तमाम फ़ैसले वहाँ पर होते हैं, जिसको कहते हैं लोहे महफूज शरीफ़ुल अक़लाम, जहाँ पर कलम ख़ुद ब खुद चलते रहते हैं, खुद ब खुद कलम चलते रहते हैं। या कोई अल्लाह की ख़ास कोई वहाँ पर ताकत है जो उस कलम को चला रही है, इंसानों की तकदीरें लिखी जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने वो इलाका भी विज़िट किया, अब विज़िट ही कहेंगे और क्या है, विज़िट किया अच्छी तरह से। फिर इससे आगे और सफ़र शुरू हुआ, इस सफ़र की कोई इंतहाई नहीं है। आगे एक और सिलसिला शुरू होता है नूरानी पर्दों का। किसका? अल्लाह से मुलाकात से पहले नूरानी पर्दे खुलते हैं। जिस तरह आप ना बड़े महल में दाखिल होने से पहले देखते हैं कि एक दरवाज़ा खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, साफ जाकर अंदर वाले दरवाजे में होंगे। हम अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं बना सकते कि अल्लाह ताला किसी बादशाह की तरह होंगे या किसी, नहीं, वो जिस हालत में हैं, वो जैसे हैं, वो हर जगह पे मौजूद हैं। उसके लिए कोई मिसाल लाना भी शिर्क है या कुफ्र कहेंगे। लेकिन जो हदीस में आया है हम सिर्फ वही बताएंगे कि नूरानी पर्दे अब खुलना शुरू हुए। ये नूरानी पर्दा एक नहीं था, 70,000 पर्दे थे, और एक पर्दे और दूसरे पर्दे के बीच में जितना फ़ासला था, जितना कि ज़मीन और आसमान के बीच में फ़ासला होता है, 70,000 इन पर्दों को क्रॉस करके अल्लाह के रसूल पहुँचे हैं अल्लाह के दरबार में। और जैसे ही पहुँचे हैं तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया है। और वहाँ पे अल्लाह के रसूल जैसे ही पहुँचे हैं, पहुँचते ही यही कलिमात कहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ठीक है, ये अल्फाज कहे हैं कि इलाहुल आलमीन, मेरी ज़ुबानी इबादतें, मेरी कौली इबादतें, मेरी फ़ेली इबादतें, ज़बान की हरकत से हों, दिलो दिमाग की हरकत से हों या जिस्मानी हरकत से हों, या मेरी माली इबादतें, सब की सब आप ही के लिए हैं। तो अल्लाह ने आगे किया, क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। आप नमाज़ में पढ़ते हैं ना, इन नमाज़ को पूरी तरह सीखो कि नमाज के अंदर जितने अल्फाज ऐड किए हुए हैं ना, ये बड़े बाकमाल अल्फाज हैं। ये कहाँ से निकले हैं, इस स्टोरी को भी समझो कि हम जो अतहियात पढ़ते हैं, ये अतहियात कहाँ पे बनी है, कहाँ पे बोली गई है? ये अल्लाह के पास बोली गई है। अल्लाह के रसूल ने आधी पढ़ी है और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामती कही है। फिर उसके बाद फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अब अल्लाह ताला के साथ क्या क्या बातें हुई हैं वो पर्दे राज में हैं, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हमें कोई पता नहीं। कुरान मजीद ने इतना इशारा किया है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो बात हुई हो गई, न किसी को पूछने की ज़रूरत है, वो अल्लाह और उसका हबीब ही जाने क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, वो ही जानते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जान सकता। तो ये अल्लाह ताला के हबीब के साथ जो मुलाकात हुई है। अब अल्लाह ताला ने कुछ गिफ्ट दिए हैं उम्मत के लिए। क्या दिए हैं? बंदा जाता है ना किसी के साथ मिलने कि जाएं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाएं, मेरी तरफ से ये हदिया है, ये हदिया है। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए कुछ गिफ्ट दिए हैं इस पिकनिक पॉइंट पे। कौन सा गिफ्ट दिया है? 5 नमाज़ें। और दूसरा गिफ्ट दिया है सूरत बकरा की आखिरी आयतें, और सूरत फ़ातिहा, ये गिफ्ट में मिली हैं। सूरत फ़ातिहा, सूरह बकरा की आखिरी आयतें और 5 नमाज़ें, ये गिफ्ट में मिली हैं। कहा कि ये ख़ास तोहफ़ा है, ये वो वही है
ये कुरान मजीद का वो हिस्सा है, न मैं ख्वाब में आपको बताता हूँ, न जिब्राइल के ज़रिए बताता हूँ। ये कुरान मजीद का वो हिस्सा है जो डायरेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। वरना बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं आपने पढ़ी होंगी कि जिब्राइल आया, अल्लाह के रसूल को ये सूरत दे कर गए, जिब्राइल आया, ये आयत दे कर गए। नहीं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, 5 नमाज़ें, ये ऐसे अहकामात हैं जो ज़मीन पर नहीं उतरे, ये अल्लाह ने डायरेक्ट हज़रत को दिए हैं। वही का एक किस्म ये भी है कि डायरेक्ट दिए हैं और अल्लाह के रसूल वहाँ से रुखसत होकर वापस आए। अब छठे आसमान पे, 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहिम से रुखसत होकर फिर नीचे आए हज़रत मूसा के पास। हज़रत मूसा जलाली नबी हैं और वो बड़े तजर्बाकार नबी हैं, और उस उम्मत के साथ उनको एक वास्ता पड़ा था जिस उम्मत ने बड़ा हज़रत को दुखाया था। वो कहा कि क्या मिला है अल्लाह की तरफ से, फरमाया सूरह फातिहा मिली है, सूरह बकरा की आखिरी आयतें मिली हैं और 50 नमाज मिली हैं। मैंने क्या बोला था, 5 नमाज़ें, सॉरी 50 नमाज़ें मिली हैं। हज़रत ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तजर्बाकार नबी हूँ, यानी मैंने एक उम्मत चलाई है और मैंने एक अरसा गुजारा है, सदियाँ गुजारी हैं अपनी उम्मत के पास, क्योंकि हज़रत मूसा की कौम की उम्र बड़ी थी, 500 साल से भी बड़ी होती थी। नहीं, ये नहीं पड़ेगी, चलो ठीक है, अब क्या करें, वापस जाएं, कम करवा के आएँ। गए 5 कम करवा के आए, फिर फरमाया अब कितनी बची हैं, 45। यार बहुत कम करवा के आओ, फिर गए 5 कम करवा के आए, यानी 5 हर बारी कम करवाते 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 5 रह गई। फिर हज़रत मूसा के पास आए, क्योंकि बीच में थे हज़रत मूसा, नीचे तो हज़रत की इजाज़त के बगैर तो नहीं जा सकते थे। तो हज़रत मूसा ने कहा ठीक है, आप 5 ये रहती हैं, मुझे नहीं लगता ये पढ़ेंगी, आप ये करें कि ये भी छुड़ा के आ जाएं। हज़रत ने फरमाया कि नहीं, अब मुझे शर्म आती है, क्योंकि गिफ्ट मिला है, गिफ्ट वापस करना अच्छी बात नहीं है, बड़ा हुक्म है, मैं वापस नहीं कर सकता। तो हज़रत ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी नहीं पढ़ेगी। अब वाकई हज़रत का तजर्बा सही निकला। कौन पढ़ता है ये, यानी 90% लोग मुआशरे के नमाज नहीं पढ़ते, बाकी 10% पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सब को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जैसे ही हज़रत मूसा से क्रॉस करके नीचे आए हैं, पीछे से गैबी आवाज़ आई है, ए हबीब, मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा ही करता हूँ। ठीक है, मैंने जो नमाज़ें 50 दी थी, उस वक्त मेरी नीयत क्या थी, अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, मेरी नीयत ये थी कि 50 नमाज़ें इसलिए दे रहा हूँ कि इनको सवाब बड़ा मिले। तो किसी वजह से आपने कम करवा ली हैं, अब बढ़ेगा टाइम थोड़ा सा, किसी वजह से आपने ये कम करवा ली हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा वायदा सवाब वाला वही है, पढ़ेंगे 5, सवाब 50 का मिलेगा। ठीक है, तो ये अब हम जो नमाज़ 5 पढ़ते हैं ना, तो ये सवाब 50 का मिल रहा है, तो नमाज़ पढ़ा करें भाई। ठीक है, और ये जो दीन हमारे पास आया है ना, बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है, हम इतना तो कर सकते हैं ना, उस दीन को सीने से तो लगा सकते हैं, दुश्मनों की तरह दूर तो नहीं कर सकते, तो इसलिए नमाज ज़रूर पढ़ा करें। तो आते आते हज़रत वापस आए हैं मस्जिद हराम के पास, इसके बीच में मस्जिद अक्सा आए हैं। मस्जिद अक्सा से फिर वो बुराक आई है सवारी, बुराक के ज़रिए से सवार होकर आए हैं हज़रत कहाँ पे, मस्जिद हराम में। मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम के बीच में आते हुए अल्लाह के रसूल ने शाम का जो ख़ास रास्ता है जिससे मुशरिकीन मक्का तिजारत के लिए, कारोबार के लिए आते जाते हैं, उस रूट को इख्तियार किया है, उस रास्ते को इख्तियार किया है वापस आने के लिए। मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक वापस आने के लिए कौन सा रूट इख्तियार किया है, वो रास्ता जिस रास्ते से मुशरिकीन मक्का शाम की तरफ सामान बेचने और लेने जाते हैं, वही रास्ता इख्तियार किया है। अब उस रास्ते में हज़रत ने कुछ काफ़िले देखे अपनी कौम के, इसी मक्के के लोगों को देखा कि वापस आ रहे हैं, लेकिन रात का टाइम है, रात को ही सफ़र हुआ था, सारे सोए हुए हैं, कोई किस पहाड़ी पे सोया हुआ है, कोई काफ़िला किस जगह पे सोया हुआ है। हज़रत ने देखा कि कुछ यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या कर लें, स्टे कर लें। हज़रत ने देखा एक काफ़िला उतरा हुआ है, सारे सोए हुए हैं। हज़रत उतरे बुराक से और फिर उस काफ़िले वालों को सोया हुआ देखा। एक बर्तन देखा, एक देगची देखी जिसमें पानी पड़ा हुआ था, ढक्कन उतारा, पानी पिया, ढक्कन को बंद करके और फिर आगे चल गए। आगे देखा कि एक काफ़िला सोया हुआ है और वहाँ पर हज़रत ने देखा कि मुझे देखकर या हमारी बुराक को देखकर उनका जो एक सुर्ख कलर का ऊँट है वो बिदका और हमसे भागा और वो रस्सी छुड़ा के पूरे काफ़िले से भाग गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं मक्के पहुँचे, रात गुजारी, फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर के फ़ौरन बाद हज़रत ने क्या किया, सहाबा को ये बात बताई। सहाबा ने बताई अबू जहल वालों को,
अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, एक नई ताली शुरू हो गई कि भाई पहले तो इस तरह की बातें करता था, कुछ ना कुछ लगती थी कि ठीक है, लेकिन ये बात अजीब लेकर आया है। रात के एक हिस्से में वहाँ तक गए हैं, मस्जिद अक्सा तक, फिर आसमान तक, फिर अल्लाह से मुलाकातें, ये सब कुछ ये कैसे हो सकता है? यानी इनको हंसने का एक अच्छा मौका मिल गया, जो पहले ही बहाने के इंतज़ार में थे कि कोई हमें ऐसा बहाना मिल जाए कि अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ कोई हम फिबतियाँ कसें और कोई यानी ताने देने का कोई मौका मिल जाए। अब इनको एक नया ही मौजू मिल गया और इन्होंने इसको सुनहरी मौका समझा, कहा कि अल्लाह के रसूल को बदनाम करने के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छा मौका है ही नहीं। फिर एक दूसरे के पास जाते थे, देखा इतने दिन तो हम कहते थे ना बेवकूफ़ अल्लायाज़ुबिल्लाह, उनके कहने के मुताबिक बेवकूफ़। अब उनकी आज की बातें सुनो, नई अपडेट देखो क्या है। वो कहते हैं कि हमें रात के इस हिस्से में वहाँ तक गया, फिर वहाँ तक गया। अब इसकी बातें अजीब है, यानी इसको मज़े ले लेकर सुनाते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप मानो ना मानो, मुझे अल्लाह ने ये दिखाया है और जिसका मैं नबी हूँ उसमें वो कुदरत है कि कुछ भी कर सकता है, मैं देख के आया हूँ। सबसे पहले गए हैं हज़रत अबू बकर के पास, हज़रत अबू बकर को बदगुमान करने के लिए, हज़रत अबू बकर को हज़रत से तोड़ने के लिए। और सबसे पहले अबू जहल गया और कहा कि देखो हम कह रहे थे ना इसका साथ छोड़ दो, इस तरह की बातें करेगा कि किसी इंसान को समझ में नहीं आएगी। आज उनकी बात ये आई है कि वो कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में गया हूँ मस्जिद हराम से अक्सा तक, अक्सा से फिर सातों आसमानों से फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह से मुलाकातें, ये सब कुछ करके मैं वापस आया हूँ। ये किसी के मानने में बात आती है? अबू बकर आप भी बड़े समझदार हो, ताजिर हो, लोगों से आपका उठना बैठना अच्छा है, आप खुद अपने अकल से फ़ैसला करो। हज़रत अबू बकर ने उसी वक्त कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं इससे बड़ी बड़ी अजीब बातों के ऊपर भी ईमान मैंने लाया हुआ है इससे पहले। उन्होंने कहा कौन सी? कहा कि ये मोहम्मद कहते थे कि मेरे ऊपर एक फ़रिश्ता आता है कुरान मजीद नाजिल करने। वो कुरान मजीद कहाँ से आता है? अल्लाह से, वो आसमानों से। मैंने तो इससे पहले इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर ईमान लाया हुआ है, ये तो कोई बात ही नहीं है। रिवायतों में आता है कि उस दिन के बाद, क्योंकि हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले और सबसे बड़ी बेझिझक बिला रोक टोक बबांगे दोहल हज़रत ने क्या की थी? तस्दीक की थी इस वाक़े की। इस तस्दीक की वजह से हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ कहा गया। तस्दीक की वजह से क्या कहा गया? सिद्दीक़। हज़रत ने फरमाया कि यही सिद्दीक़ हैं जिसने बग़ैर किसी सोचे समझे मेरे ऊपर ऐसा ईमान लाया कि कोई और ला नहीं सकता। दूसरे लोग कह सकते हैं कि हम सोचते हैं, नतीजे क्या निकलते हैं फिर हम सोचेंगे, ठीक है। फिर ऐसा हुआ है कि ये अबू जहल वाले आए हज़रत के पास, कहा कि आप कहते हैं कि हमने वो देखा है मस्जिद अक्सा। बड़े बड़े लोगों को लाया जो तजर्बेकार लोग थे, जो मस्जिद अक्सा जाया करते थे और तिजारत के मामले में सफ़रों के वजह से बड़े बूढ़े लोगों को लाया अबू जहल, उनको सामने बिठाया और हुजूर को भी सामने बिठाया। क्या अब हुजूर से सवाल किए कि बताओ मस्जिद अक्सा में दरवाज़े कितने, खिड़कियाँ कितनी हैं, मस्जिद अक्सा की इस तरफ कौन सी जगह कौन सी चीज़ है, इस तरफ कौन सी चीज़ है, इलाके की सूरत हाल बताओ तो हमें पता चले कि आपने देखा है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को गए थे ना, दिन को तो नहीं गए थे। बंदा रात को जाए अंधेरे में क्या देखेगा वहाँ पर, ठीक है। एक दूसरी बात भी है, एक बंदा किसी चार दीवारी के अंदर, किसी इमारत के अंदर अगरचे 20 साल बैठा हो, लेकिन उस चार दीवारी के अंदर चीज़ें कितनी हैं उसको पता नहीं होता। हमारे इलाके में एक औरत का एक वाक़या आता है, आरिसर कौम की थी, वो बड़ी ज़हन थी, उसकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया तो ये बेचारी गई वकील के पास केस करवाने, ये वो। तो सामने वाली जो थी ना, सामने वाला जो बंदा था वो बड़ा फराडी था और उसने बड़ी चालाकी से इस और बेवा औरत की ज़मीन को हथियाया हुआ था। तो वकील भी उसका तगड़ा था, बड़ा तेज़ था। इस औरत ने कहा कि आखिरी फ़ैसले में मैं ख़ुद जज के पास बात करूँगी कि क्या होता है। जज के पास गई, जज ने यही बात की कि अम्मा आपको आपकी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन एक सवाल का जवाब देना है आपने। तो पूछा कि कौन से सवाल का जवाब? तो जज ने कहा कि देखें, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, अगर आपकी वाकई वो ज़मीन है तो आप मुझे ये बताएं कि उस पूरे ज़मीन के जितने भी एकड़ हैं उसमें दरख्त कितने लगे हुए हैं, उन दरख्तों की तादाद बता दें, मैं फ़ैसला करता हूं कि ज़मीन आपकी है। माई बड़ी चालाक थी, उसने कहा कि जज साहब
वो तो दूर की बात है, आप इस इमारत में कितने सालों से बैठे हैं? तो जज ने कहा मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है। कहा कि जज साहब इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आप रहते हैं, बताएं कि इसमें पंखे कितने लगे हुए हैं, बल्ब कितने लगे हुए हैं और खिड़कियाँ कितनी हैं। आप इस सवाल का जवाब दे दें तो कोर्ट आपकी है, जज भी आप है, नहीं तो फिर आम तौर पर इंसान गिनता नहीं है। ये गिनने जैसी चीज़ें नहीं है कि कौन गिने। तो वाकई ये बड़ा मुश्किल सवाल था कि अल्लाह के रसूल कैसे जवाब देते कि खिड़कियाँ इतनी हैं, दरवाज़े इतने हैं, इधर ये चीज़ है, उधर वो चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने जवाब के लिए गायबाना तौर पर पर्दे हटाए हैं। अल्लाह के रसूल के सामने वो मैदान खुला है और जिससे अल्लाह के रसूल एक वीडियो की सूरत में गोया कि देख रहे हैं खिड़कियाँ इतनी हैं, दरवाजे इतने हैं। जैसे ही वो सवाल करते जाते थे फ़ौरन से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते जाते थे। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पूरे सवालों का जवाब दिया है। फिर भी ये इतने ज़िद्दी लोग थे, ईमान नहीं लाए। अल्लाह के रसूल ने इनको कहा था कि ईमान लाओगे या नहीं, सवालों का जवाब तो देता हूँ, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। मतलब कि ज़िद का, हसद का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं तस्वीरों की तरफ। पूरे सफ़र की तस्वीरों का हम इंशाअल्लाह जायज़ा लेते हैं। चलें, कहाँ पहुँचे थे? एक स्टे यहाँ पर भी किया था, तूर सीना पर। पुरानी तस्वीर है, अब तो शायद होगी या नहीं। वो झाड़ी जिसमें हज़रत मूसा को आग लगी हुई नज़र आई और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस झाड़ी पर अल्लाह ताला ने तजल्ली फेंकी थी और दीदार के वक्त। ये वो झाड़ी है। ठीक है, हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी का किताब है, उसमें पूरी तफसील है इसकी। अपना सफ़रनामा है उसके, यहाँ पर गए हैं हज़रत। ये वो जगह है। ये मस्जिद अक्सा का गुंबद है। ठीक है, सुनहरे कलर का, 4 दीवारी आप देख लें। ये वो जगह है जिसमें तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए हैं। बड़ी बाबरकत जगह है। बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। तो अगर किसी को अल्लाह ताला मौका दे दे, वसाइल दे दे, तो ज़रूर इस जगह का भी ज़ियारत कर लें, क्योंकि हमारा पहला किबला तो यही है ना। मक्की दौर में अल्लाह के रसूल ने जितनी भी नमाज़ें पढ़ी हैं किस रुख पर पढ़ी हैं? इस तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी हैं। मदीना आने के बाद भी 17 महीने अल्लाह के रसूल ने नमाज़ें पढ़ाई हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें, वो भी इस तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ाई हैं। तो ये हमारा किबला अव्वल है। हमारे दिल में इस इमारत की वही अज़मत है जो अज़मत हमारे दिल में कुरान की है या बैतुल्लाह की है, वही अज़मत इस इमारत की है। इसीलिए तो लाखों मुसलमान इसके ऊपर जानें देकर कुर्बान हो गए। ठीक है, मस्जिद अल कुदस, ये पूरे इसका मैप है, ये गूगल से मिलता है आपको मैप। ठीक है, शहर है, पूरा इलाका आपको नज़र आएगा। ये 4 नंबर आपको दिखाई देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये चारों नंबर क्या है? नीचे एक यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे। एक है ये जो सुनहरे कलर का गुंबद देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने 1 नंबर पे एक मस्जिद बनी हुई दिखाई दे रही है, एक गुंबद। ये मस्जिद अक्सा असल यही है। क्या है? असल यही है, यही मेहराब है, मेहराब की जगह यही है। ठीक है, वो बीच में है। नंबर 2 कुब्बतुस सखरा, यानी सुनहरे कलर का गुंबद। नंबर 3 अल-मुसल्ला अल-मरवानी, ये मलिक अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये बनु उमैया का ख़लीफ़ा था। ठीक है, यजीद के बाद हुआ है। ये बनु उमैया का ख़लीफ़ा था। इसने इस 4 दीवारी के अंदर तह में बड़ी जगह बनाई थी ताकि मस्जिद अक्सा की तौसी हो सके। फिर चंद साल कबल या चंद सदियाँ कबल इसकी सफाई करके वहाँ पर बाकायदा नमाजियों के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पर मुसल्ला अल-मरवानी, ये 3 नंबर पे आप देख रहे हैं कोने में सफ़ेद जगह, इसमें 4000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। 4000 लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये 4 दीवारी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन 4 दीवारी नहीं है, ये तीर के ज़रिए से ये बंद किया गया है पूरे इलाके को। बड़ा इलाका है, एकड़ों में फैला हुआ है, सैकड़ों एकड़ में। तो ये मरवानी, मुसल्ला मरवानी है। हायतुल बुराक, ये बाहर 4 नंबर पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बुराक उतरने की जगह है। यहाँ पे एक खोंटा था, यहाँ पे एक कड़ा था जिसमें बुराक की रस्सी बांधी गई है। चलें आगे। ये आजकल की तस्वीर है, बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ पर बम नहीं गिर रहे, आप देख लें, थोड़ा सा अलग है, दूर है इलाका गज़ा का, वहाँ पे बम है। ठीक है, लेकिन मस्जिद में कभी कभी आ जाते हैं यहूदी,
दनाते फिरते हैं बूटों के साथ, जो लोग तुरावी पढ़ रहे होते हैं। रमज़ान में अक्सर आपने सोशल मीडिया पे वाक़यात देखे होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मस्जिद अक्सा की अंदर से तस्वीर है, ये नहीं बिल्कुल सहन से किसी ने तस्वीर खींची है, ठीक है। ये यहाँ पर एक दीवार गिरिया है, आप उसकी भी ज़ियारत कर लें, जिसको यहूदी पूजते हैं। अच्छा, इस मस्जिद पर जिस तरह हमारा दावा है कि ये मस्जिद हमारी है, हमारी मुक़द्दस जगह है, हम इसके हक़दार होने का दावा करते हैं ना, यहूदी उससे ज़्यादा करते हैं। कहते हैं कि इसके हक़दार हम हैं, हज़रत सुलेमान ने ये बनाई थी, इसको हम ढा के इसके नीचे एक सुलेमानी हैकल है, सुलेमानी इमारत है, हम वो निकालेंगे और हमारा एक इमाम आएगा, उस इमाम से मुराद दज्जाल है, वो यहाँ पर आकर हमें तालीम देगा और हमारी क़यादत करेगा और हमारा कायद होगा फ़लाँ फ़लाँ। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके इसके तह में एक इमारत है हैकल सुलेमानी, उसकी तामीर पर पूरा वो नक्शा बनाना चाहते हैं। हैकल सुलेमानी की तस्वीर यहूदियों के पास है, नक्शा भी उनके पास है, और इसके तह में वो इमारत के खंडरात या इमारत भी असल सूरत में मौजूद है। यहूदी इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं, देख लें आप मुख्तलिफ़ ज़ावियों से। अब ऊपर देख रहे हैं आप मस्जिद अक्सा का नक्शा, बिल्कुल इसी इलाके में, इसके तह में, इसके नीचे हैकल सुलेमानी है। ये देख रहे हैं आप, बंगला नुमा इमारत है हैकल सुलेमानी। ये मस्जिद अक्सा का ये नीचे ये है हैकल सुलेमानी, ये है। ये दीवार गिरिया है। जिस तरह मस्जिद अक्सा के अंदर हमारे नमाज़ पढ़ने की जगह है, तो यहूदी लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। एक दीवार है जिसके पास खड़े होकर वहाँ दीवार के ऊपर हाथ लगाकर बरकत हासिल करते हैं और दीवार के सामने रोते हैं, आहुजारी करते हैं और दज्जाल की आमद के लिए दुआएं करते हैं और दज्जाल से मदद मांगते हैं। अभी इस्राएली वज़ीर आज़म कौन सा है ये, नेतन्याहू, अभी इस दीवार गिरिया के पास गए हैं, चंद 4-5 दिन पहले दीवार गिरिया के पास गए हैं और इसके ऊपर सर लगा के रोए हैं कि दुनिया पर फ़तह याबी हो जाए इसराइल की, ग्रेटर इसराइल का जो हमारा ख्वाब है वो पूरा हो जाए, पूरी दुनिया हमारे कब्ज़े में आ जाए। यहाँ पर रोए हैं, ठीक है। ये दीवार गिरिया है, यहाँ पर सिर्फ यहूदी आते हैं, यहूदी इसको पूजते हैं, ठीक है। ये वो पत्थर है जिस पर पाँव लगे हैं बुराक के, यहाँ पर ही है मस्जिद अक्सा के सुनहरे गुंबद के अंदर है ये जगह, पत्थर, इस पर बुराक के पाँव लगे हैं। ऊपर से वापस आए हैं ना बुराक, यहाँ पर इस पत्थर के पर पाँव लगे हैं, ठीक है। सुबहान अल्लाह। ये तमाम उन्वानात वो हैं जिस पर हमारी बात हो चुकी है। अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात, सिदरतुल मुंतहा, कलाम और आतिया अहकाम, ठीक है। ये पहला आसमान सैयदना आदम, दूसरा आसमान सैयदना ईसा और यहया अलैहिस्सलाम, तीसरा आसमान सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, पाँचवें आसमान पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात, छठे आसमान पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, ठीक है। ये हो गया सीरत का एक बाब ख़त्म। टाइम क्या हुआ है? 9 हुआ, थोड़ा सा चलाएँ आगे क्या? चलो अगला पूरा ही अलग है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह कल वाला पढ़ेंगे, अगला उन्वान पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाक जी, ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इस किस्से को, ठीक है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। सल्लल्लाहु